हेलो दोस्तों, आज हम एक असेंबली वीडियो बनाते हैं लाइफ लॉन्ग ब्रेस्ट पंप की। ये लाइफ लॉन्ग वेरिएबल ब्रेस्ट पंप है और इजी टू यूज़ है, इजी टू असेंबल है। आइए हम सीखते हैं कि इसको कैसे असेंबल करना है। तो मैं पहले इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं पहले मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले ये इसकी मोटर है। ये इसकी मोटर में इसको लॉन्ग प्रेस करके ये ऑन की जा सकती है और लॉन्ग प्रेस करके ऑफ की जा सकती है। जब भी आप मोटर लॉन्ग प्रेस करके ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये मसाज मोड स्टार्ट होता है। ये साइन मसाज मोड का है। ये मसाज मोड 2 मिनट तक ऑटो मसाज मोड रहता है। उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रैक्शन मोड पे। आप खुद चाहें तो खुद भी इसे चेंज कर सकते हैं। M ये मोड होता है, आप इसको एक बार दबाएंगे। अब ये जो मोड है आपको दिख रहा है मसाज मोड और एक्सट्रैक्शन मोड। इसका मतलब अब मसाज और एक्सट्रैक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर फिर से आप इसे M दबाएंगे तो ये खाली फिर मसाज पे आ गया और ये खाली एक्सट्रैक्शन पे आ गया। इसके बाद में आपको ये जो नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ये इंटेंसिटी है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो ये बढ़ेगी और माइनस करेंगे तो ये कम होगी। इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 इंटेंसिटी मोड है। आप अपने जिस तरीके से भी आप जो मोड पे भी आप कंफर्टेबल हो आप उस मोड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सेकंड्स हैं। तो कितने टाइम ये ब्रेस्ट पंप चल रहा है इस सेशन में ये आपको वो दिखाएगा। अभी ये सेकंड से मिनट में कन्वर्ट हो गया तो ये मिनट है। आपको ये ब्रेस्ट पंप बंद करना है। अगेन आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये सेकंड पार्ट ये है मिल्क कलेक्टर, जो कि BPA फ्री प्लास्टिक से मिलकर बना है और स्किन के लिए, पूरा स्किन के लिए और दूध के लिए एकदम सुरक्षित है। इसका तीसरे पार्ट पे आते हैं। ये है डायफ्रेम। ये डायफ्रेम मिल्क कलेक्टर पे लगाया जाता है ताकि इससे ही सक्शन बनता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। पहले आप मिल्क कलेक्टर लीजिए। मिल्क कलेक्टर के बाद में ये डायफ्रेम को इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। ध्यान रखिए कि ये जो फिक्स है ये जो इसकी कहीं से भी अनफिक्स नहीं रह जाए, अच्छी तरीके से फिक्स हो इस तरीके से। एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि जब भी आप इसकी सफाई करें तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट है ये पार्ट बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पार्ट में ज़रा सा भी पानी रहा या दूध रहा तो ये मोटर के अंदर चला जाएगा और ये मोटर को डैमेज कर सकता है। हम तीसरे पार्ट के पास आते हैं। ये वॉल्व है। ये ब्रेस्ट पंप के साथ में वॉल्व आते हैं। एक बार में एक ही वॉल्व काम आता है, लेकिन इस ब्रेस्ट पंप के साथ 2 वॉल्व आते हैं कि अगर वॉल्व कोई ख़राब हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा अगर वॉल्व ख़राब हो जाए, दोनों ही ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी एक्सेसरीज वॉल्व, एक्स्ट्रा वॉल्व और एक्स्ट्रा डायफ्रेम्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर बात करके अरेंज करा सकते हैं। इसके बाद में ये पार्ट फ्लेंज होता है। ये इसके साथ में 24 mm का फ्लेंज हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं और ये फ्लेंज फिर मिल्क कंटेनर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप फ्लेंज लीजिए। फ्लेंज के अंदर आप वॉल्व को पहले फिट कीजिए। वॉल्व को यहाँ पर फिट किया जाता है। ध्यान रखिए कि ये वॉल्व एकदम फिट हो और कुछ इस पोजीशन में ये वॉल्व को फिट कीजिए। इसके बाद ये वॉल्व ठीक से फिट होने के बाद में ध्यान रखिए कि ये अच्छे से फिट हो, ये वॉल्व ख़राब नहीं हो कुछ भी। अगर ये वॉल्व हल्की सी अगर इसकी ओपनिंग रहेगी, ख़राब होगा या अच्छे से फिट नहीं होगा तो सक्शन नहीं बनेगा और मशीन काम नहीं करेगी। इसके बाद में ये मिल्क कंटेनर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पाइप दिख रहा है। ये पाइप देखिए, यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है मिल्क कंटेनर के अंदर और आप देख सकते हैं कि फ्लेंज के अंदर यहाँ पर एक होल है। अब इस होल को इस पाइप में ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसको फिट कर दीजिए। ये देखिए फिट कर दिया हमने। ये यहाँ पे फिट हो गया। ध्यान रखिए कि ये अच्छे से फिट हो और हल्का फिट नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिट होना चाहिए। अगर ये फिट नहीं होगा तो एयर प्रेशर नहीं बनेगा
सक्शन काम नहीं करेगा। सक्शन का ये सारी चीज़ें सक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसको इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर के दोनों पार्ट सिंक हैं। ये यहाँ पर प्लास्टिक एक होल है और एक यहाँ पर फ्लेंच में एक होल है, तो ये दोनों पार्ट आपस में साथ में रहने चाहिए। इसके बाद में ये मेक श्योर करने के बाद में इसको आप सील बंद कर दीजिए। ये बंद हो गया, अच्छे से सील बंद हो गया। अब ये आपका कंटेनर एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार है। अभी हम आते हैं इसकी मोटर पे। अब हमको इसकी मोटर ऊपर लगानी है। मोटर लगाने के लिए जो ये कटा हुआ पार्ट है, ये आपको यहाँ इस तरीके से इस होल के अंदर, यहाँ इसके अंदर आपको ये पार्ट पुश करना है। ये हमने लगाया और ये नीचे पुश कर दिया। ये पुश करने के बाद में इसका मोटर को ये जो ये वाला पार्ट है ये एकदम बीच में होना चाहिए, एम और माइनस के बीच में ये वाला पार्ट आना चाहिए। इसके बाद में अब आपका ब्रेस्ट पंप रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। आपको अगेन मैंने जैसे पहले बताया था, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब ये मसाज मोड पे स्टार्ट हुआ है। ये एक्सट्रैक्शन मोड है, ये एक्सट्रैक्शन मोड है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अंदर इसका जो डायफ्रेम है वो काम कर रहा है और सक्शन बना रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे एक दूध की बोतल डाली। ये देखिए ये किस तरीके से देखिए कैसे किस तरीके से धार बना रहे हैं और मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप इसको दोबारा से, क्योंकि आप धोने के लिए इसे फिर से अनइंस्टॉल करेंगे, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ्लेंच का जो ये फ्लेंच की ये जो वॉल्व की पोजीशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये वॉल्व इसकी वॉल से टकराएगा और ये इसमें हल्का सा ही खुला रह जाएगा, जिससे प्रेशर नहीं बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट के साथ में बॉक्स पे लिखा हुआ है, और आपका पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।